नमस्कार दोस्तों, एमपीएन एकेडमी में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है। प्रस्तुत है वीकली करंट अफेयर्स टेस्ट सीरीज। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग 22 से लेकर 28 फरवरी 2023 तक के समसामयिक घटनाक्रम पर आधारित 30 महत्वपूर्ण मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस को व्याख्या के साथ हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में हल करेंगे। दोस्तों, यदि आपने एमपीएन एकेडमी का टेलीग्राम पेज ज्वाइन नहीं किया है तो अभी तुरंत जाके ज्वाइन कीजिए। टेलीग्राम में सर्च कीजिए एमपीएन एकेडमी लिख करके, इस प्रकार से लोगो दिख जाएगा, वहां पर ज्वाइन कर लीजिए। क्या क्या मिलेगा आपको यहाँ पर? इंपॉर्टेंट अपडेट और न्यूज मिलेगी बीपीएससी एग्जाम से संबंधित। फ्री प्लानिंग और स्ट्रेटेजी की पीडीएफ आपको इसी टेलीग्राम पेज पर प्रोवाइड की जाती है। टॉपर्स के रिजल्ट जारी किए जाते हैं एमपीएन एकेडमी ऐप पर, जो टेस्ट सीरीज आयोजित की जाती है करंट अफेयर्स और स्टैटिक पोर्शन के। और इसके अलावा एमपीएन एकेडमी यूट्यूब चैनल के वीडियो अपडेट्स आपको मिलेंगे, तो इस पेज को अवश्य ज्वाइन कीजिए। पहला प्रश्न है, सर्वश्रेष्ठ फीफा पुरुष खिलाड़ी 2022 का पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? हु हैज बीन कन्फर्ड विद द बेस्ट फीफा मेंस प्लेयर 2022 अवार्ड? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, लियोनेल मेसी। इस बार का बेस्ट फीफा मेंस प्लेयर अवार्ड 8 अगस्त 2021 से 18 दिसंबर 2022 तक पुरुषों के फुटबॉल खेल में सबसे असाधारण प्रदर्शन करने वाले लियोनेल मेसी को दिया गया है। बेस्ट फीफा फुटबॉल अवार्ड्स वोटिंग में अर्जेंटीना के विश्व कप विजेता कप्तान मेसी को सबसे ज़्यादा 52 पॉइंट्स मिले। सर्वश्रेष्ठ फीफा महिला खिलाड़ी 2022 का पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? हु हैज बीन कन्फर्ड विद द बेस्ट फीफा वीमेंस प्लेयर 2022 अवार्ड? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, एलेक्सिया पुटेलस। एलेक्सिया ने लगातार दूसरे वर्ष सर्वश्रेष्ठ फीफा महिला खिलाड़ी का पुरस्कार जीता है। स्पेन के मिडफील्डर को एक असाधारण 2021-22 सीजन के लिए पुरस्कृत किया गया है, जिसमें इन्होंने बार्सिलोना को घरेलू ट्रेबल और यूईएफए महिला चैंपियंस लीग फाइनल में जगह दिलाने के लिए कप्तानी की। फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री फिक्की के नए महासचिव कौन चुने गए हैं? हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द न्यू सेक्रेटरी जनरल ऑफ फिक्की? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, शैलेश पाठक। पूर्व आईएएस अधिकारी शैलेश ने निजी क्षेत्र की कई कंपनियों में प्रमुख पदों पर काम किया है। फिक्की ने यह भी घोषणा की कि अरुण चावला महानिदेशक 30 जून 2023 को सेवानिवृत्त होंगे और एक सलाहकार भूमिका में परिवर्तन करेंगे। फिक्की अध्यक्ष अभी कौन है? संजीव मेहता प्रेसिडेंट। दोस्तों, इस ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना वर्ष 1927 में की गई थी और यह सबसे पुराना शीर्ष व्यापार संगठन है। शिवमोगा एयरपोर्ट का उद्घाटन किस राज्य में किया गया है? शिवमोगा एयरपोर्ट हैज बीन इनॉग्रेटेड इन विच स्टेट? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, कर्नाटका। पीएम नरेंद्र मोदी ने इस एयरपोर्ट का उद्घाटन किया। इसका विकास लगभग 450 करोड़ रुपए की लागत से किया गया है। इसमें प्रति घंटे 300 यात्रियों के बैठने की सुविधा है। यह हवाई अड्डा 662 किलोमीटर में फैला है। इस एयरपोर्ट की नींव जून 2020 में पूर्व सीएम बीएस येदियुरप्पा ने रखी थी। इसका जो रनवे है वो 3200 किलोमीटर लंबा है और इसे बोइंग 737 और एयरबस A320 जैसे बड़े यात्री विमानों के लिए डिजाइन किया गया है। यह एयरपोर्ट कर्नाटक का 9वां डोमेस्टिक एयरपोर्ट है। वर्तमान में राज्य में कलाबुर्गी, बेलगावी, मैसूर, बल्लारी, बीदर, हुबली, बेंगलुरु और मंगलुरु है। ऑस्ट्रेलिया की महिला क्रिकेट टीम ने किस टीम को हराकर T20 वर्ल्ड कप 2023 का खिताब जीता है? ऑस्ट्रेलियन वीमेंस क्रिकेट टीम हैज वन द T20 वर्ल्ड कप 2023 टाइटल बाय डिफीटिंग विच टीम? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, दक्षिण अफ्रीका। ऑस्ट्रेलिया ने फाइनल में साउथ अफ्रीका को 19 रनों से हराकर छठी बार यह खिताब अपने नाम किया है। फाइनल मुकाबले में ऑस्ट्रेलिया ने साउथ अफ्रीका के सामने जीत के लिए 157 रनों का लक्ष्य रखा था। इसका पीछा करते हुए साउथ अफ्रीका की पूरी टीम 20 ओवर में 6 विकेट खोकर मात्र 137 रन ही बना सकी। यह ऑस्ट्रेलिया की लगातार तीसरी खिताबी जीत थी। अभी तक केवल 3 टीमें ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड और वेस्टइंडीज ही T20 वर्ल्ड कप की चैंपियन बन चुकी है महिला श्रेणी में। जिन स्टूडेंट्स को 69वीं बीपीएससी प्रीलिम्स एग्जाम के लिए करंट अफेयर्स का पीडीएफ चाहिए, उसके बारे में जानकारी यहाँ पर दी जा रही है। लेकिन आइए सबसे पहले यह जानते हैं कि एमपीएन एकेडमी का पीडीएफ ही क्यों? क्योंकि दोस्तों हमने करके दिखाया है। आइए पिछले 4 साल और 5 एग्जाम्स की परफॉर्मेंस आपको दिखाते हैं। 66वीं बीपीएससी प्रीलिम्स का एग्जाम 2020 में हुआ था। कुल प्रश्न एमपीएन एकेडमी
PDF से टैली हुआ है 36। बिहार SI प्रारंभिक परीक्षा 2021, क्योंकि 2021 में BPSC का कोई एग्जाम हुआ ही नहीं कोविड के कारण से, तो जो सेकेंड बेस्ट एग्जाम हुआ है वो हमने लिया है। उसमें शिफ्ट 1 और शिफ्ट 2 दोनों मिला करके 31 प्रश्न टैली हुए हैं। 67वीं BPSC प्रारंभिक परीक्षा 2022 में एक बार तो कैंसिल हो गया था और फिर उसके बाद री एग्जाम हुआ, दोनों मिला करके 59 प्रश्न टैली हुए हैं। BPSC CDPO प्रारंभिक परीक्षा 2022 में ही 30 प्रश्न टैली हुआ है एम्पियन अकेडमी PDF से। और अभी हाल ही में 68वीं BPSC प्रारंभिक परीक्षा 2023 में हुआ है और इस बार के प्रश्न बहुत ही हार्ड थे। यहाँ भी प्रश्न टैली हुआ है 23। तो दोस्तों आपने देखा 4 साल 5 एग्जाम्स, कंसिस्टेंसी एट इट्स बेस्ट। एम्पियन अकेडमी दोस्तों कंसिस्टेंसी के लिए जाना जाता है। कुल मिला करके एम्पियन अकेडमी करंट अफेयर्स PDF से इन 5 एग्जाम्स में 217 प्रश्न पूछे गए थे करंट अफेयर्स से संबंधित और 179 क्वेश्चंस टैली हुआ है एम्पियन अकेडमी PDF से। तो परफॉर्मेंस क्या रहा 82.49% एंड दैट इज एम्पियन अकेडमी फॉर यू। दोस्तों इन सभी एग्जाम्स में पूछे गए करंट अफेयर्स जो कि एम्पियन अकेडमी से टैली हुए हैं, इस सभी की वीडियो आपको इस यूट्यूब चैनल पर मिल जाएगी और हमारे एम्पियन अकेडमी के टेलीग्राम पेज पर भी वीडियो का लिंक आपको मिल जाएगा। आपको इन सभी वीडियोस को देखना चाहिए क्योंकि इससे आपको पता चलेगा कि किस प्रकार से प्रश्न BPSC प्रीलिम्स एग्जाम्स में पूछे जाते हैं और एम्पियन अकेडमी का इस्तेमाल आप लोग इसे क्रैक करने में कैसे कर सकते हैं। आइए अब बात करते हैं कि 69वीं BPSC प्रीलिम्स एग्जाम करंट अफेयर्स PDF जो एम्पियन अकेडमी द्वारा जारी की जाती है क्या क्या आपको मिलेगा और किस प्रकार से आप साल भर के करंट अफेयर्स को सिस्टमेटिक तरीके से केवल 18 घंटे में रिवाइज कर सकते हैं एक बार। सबसे पहला टाइप जो कंटेंट मिलेगा वो मिलेगा वीकली करंट MCQs नेशनल और इंटरनेशनल। साल भर में कुल 50 PDF के लगभग रहेंगे। इसमें बजट और इकोनॉमिक सर्वे भी इंक्लूड रहेगा। एक PDF को रिवाइज करने में 6 मिनट का समय लगेगा, तो 300 मिनट यानी 5 घंटे में आप साल भर के वीकली करंट MCQs को एक बार रिवाइज कर सकते हैं। सेकेंड टाइप का कंटेंट है मंथली करंट अफेयर्स शॉर्ट नोट्स नेशनल और इंटरनेशनल का 12 महीने का 12 PDF। एक PDF को रिवाइज करने में आपको 30 मिनट का समय लगेगा, तो कुल 6 घंटे में इसे भी आप साल भर के कंटेंट को समाप्त कर सकते हैं। बिहार मंथली करंट अफेयर्स, इसकी आपको MCQs और शॉर्ट नोट्स दोनों एक ही PDF में अवेलेबल कराई गई है। 14 PDF रहेगा, 12 महीने का 12 PDF, उसके बाद इकोनॉमिक सर्वे और बजट। एक PDF को रिवाइज करने में लगभग 30 मिनट का समय लगेगा, तो कुल 7 घंटे में इसे भी आप समाप्त कर लेंगे। इसके अलावा आपको गोल्डन करंट अफेयर्स ऐप बेस्ड रिवीजन टेस्ट सीरीज भी प्रोवाइड किया जा रहा है। इससे आप अपना खुद का इवेल्युएशन यानी मूल्यांकन कर सकते हैं कि आपकी तैयारी कैसी चल रही है। दोस्तों करंट अफेयर्स में तो एम्पियन अकेडमी का कोई जोड़ ही नहीं है मार्केट में। एम्पियन इज चैंपियन इन करंट अफेयर्स। इसके अलावा दोस्तों हमने डायमंड स्टैटिक GK टेस्ट सीरीज लॉन्च किया हुआ है। इसमें आपको अल्ट्रा इंपॉर्टेंट 3000 MCQs मिलेंगे विद एक्सप्लेनेशन और जो पूरा टेस्ट सीरीज है वो 25 भाग में डिवाइडेड है, यानी 25 सेट मिलेंगे आपको और एक सेट में 120 प्रश्न रहेंगे। हिस्ट्री से 30 प्रश्न, साइंस से 30 प्रश्न एक सेट में, बिहार से 20 प्रश्न, इकोनॉमी से 10 प्रश्न, पॉलिटी से 10 प्रश्न, ज्योग्राफी से 10 प्रश्न और मैथ और रीजनिंग के भी 10 प्रश्न आपको मिलेंगे। मैथ और रीजनिंग को छोड़ करके आपको सभी का एक्सप्लेनेशन मिल जाएगा। और पिछले साल की परफॉर्मेंस इसमें भी शानदार रही है। 25 सेट हैं दोस्तों और 24 प्रश्न टैली हुआ है, यानी हर एक टेस्ट से लगभग एक प्रश्न टैली हुआ है और एक टेस्ट को सॉल्व करने के लिए आपको 90 मिनट्स का समय दिया जाता है। आप टेस्ट को सॉल्व कीजिए और रिजल्ट तुरंत आप चेक कर सकते हैं कि आपका कितना मार्क्स आया है। दोस्तों ये PDF और टेस्ट सीरीज आपको मिलेगा कैसे? यदि आपने एम्पियन अकेडमी ऐप डाउनलोड नहीं किया है, टाइप कीजिए एम्पियन अकेडमी और इस प्रकार से एम्पियन अकेडमी का ऐप है उसे इंस्टॉल कीजिए। OTP के साथ आप लॉगिन कर लेंगे। उसके बाद स्टोर सेक्शन में वहाँ पे चले जाइए, आपको कोर्सेस मिल जाएंगे। 69वीं BPSC करंट अफेयर्स PDF कोर्स और डायमंड स्टैटिक GK टेस्ट सीरीज, 2 प्रकार के कोर्सेस मिलेंगे अलग अलग हिंदी और इंग्लिश लैंग्वेज में। आप जिस लैंग्वेज में ऑप्ट करना चाहते हैं उसे सेलेक्ट कीजिए। वहाँ पर पेमेंट का लिंक आपको मिल जाएगा। बहुत ही मामूली शुल्क पर ये सभी कंटेंट आपको प्रोवाइड किया जा रहा है। कोर्स के कंटेंट सेक्शन में सभी स्टडी मटेरियल और टेस्ट सीरीज आपको प्रोवाइड करा दी जाएगी। किस देश के वैज्ञानिकों ने पृथ्वी के आंतरिक कोर के भीतरी 5वीं परत का पता लगाया है? साइंटिस्ट्स ऑफ विच कंट्री हैव डिटेक्टेड द 5th लेयर इनसाइड द इनर कोर ऑफ द अर्थ? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर D।
ऑस्ट्रेलिया। हमारी पृथ्वी की आंतरिक संरचना में पहले से हमें क्या पता था, एक क्रस्ट होता है, उसके बाद एक मेंटल होता है, उसके बाद एक लिक्विड आउटर कोर होता है और एक फिर सॉलिड इनर कोर होता है। अब ये इनर मोस्ट कोर का पता चला है। ऑस्ट्रेलियन नेशनल यूनिवर्सिटी के सिज्मोलॉजिस्ट यानी भूकंप वैज्ञानिकों ने पृथ्वी के आंतरिक कोर के केंद्र में 400 मील मोटी ठोस धातु की गेंद के नए साक्ष्य प्रस्तुत किए हैं। इस नई परत में कोर के अन्य भागों की तरह आयरन निकल का मिश्र धातु मौजूद है। इस अध्ययन के प्रमुख थॉर्न्स सोन फार्म ने बताया कि यह नई संरचना स्पष्ट रूप से बाहरी परत से अलग है। दिल्ली के नए मेयर के रूप में किसे चुना गया है? हु हैज बीन इलेक्टेड एज द न्यू मेयर ऑफ दिल्ली? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, शैली ओबराय। मेयर के इस इलेक्शन में आम आदमी पार्टी की उम्मीदवार डॉक्टर शैली ओबराय को कुल 150 वोट मिले, जबकि भाजपा उम्मीदवार रेखा गुप्ता को 116 वोट प्राप्त हुए। आपके आले मोहम्मद इकबाल 147 मतों के साथ उप महापौर चुने गए हैं, जबकि भाजपा के कमल बागड़ी को 116 मत मिले। शैली ओबराय पेशे से प्रोफेसर हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी में। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ASI द्वारा किस राज्य में खोंडालाइट खनन स्थल पर 1300 वर्ष पुराने स्तूप की खोज की गई है? A 1300-year-old stupa has been discovered by the Archaeological Survey of India (ASI) at the Khondalite mining site in which state? The right answer is option number B, ओडिशा। यह वह स्थान है जहां से पुरी में 12वीं शताब्दी के श्री जगन्नाथ मंदिर के सौंदर्यीकरण परियोजना हेतु खोंडालाइट पत्थरों की आपूर्ति की गई थी। जाजपुर जिले में स्थित यह स्तूप 4.5 मीटर ऊंचा हो सकता है और प्रारंभिक आकलन से पता चला है कि यह 7वीं या 8वीं शताब्दी का हो सकता है। यह परभदी में पाया गया था, जो ललितगिरी के पास स्थित है। यह एक बौद्ध परिसर है जिसमें भारी संख्या में स्तूप और मठ हैं। खोंडालाइट एक प्रकार की कायांतरित चट्टान है जो भारत के पूर्वी घाट में विशेष रूप से उड़ीसा राज्य में पाई जाती है। जातिगत भेदभाव को खत्म करने वाला संयुक्त राज्य अमेरिका का पहला शहर कौन बन गया है? Which has become the first city in the United States to end caste discrimination? The right answer is option number A, सिएटल। इसके संदर्भ में सिएटल शहर की स्थानीय परिषद ने सिटी के भेदभाव विरोधी कानूनों में जाति को भी शामिल करने के लिए वोटिंग की है। सिएटल सिटी काउंसिल की सदस्या और भारतीय अमेरिकी नागरिक क्षमा सावंत ने इस कदम की सराहना करते हुए कहा कि जातिगत भेदभाव के खिलाफ लड़ाई सभी प्रकार के उत्पीड़न के खिलाफ उठने वाली आवाज से जुड़ी है। यह ऐतिहासिक कदम दक्षिण एशियाई डायस्पोरा के महत्वपूर्ण मुद्दे को संबोधित करता है। भारत की G20 अध्यक्षता के तहत पहली G20 वित्त मंत्रियों और सेंट्रल बैंक गवर्नर्स की बैठक किस शहर में आयोजित की गई थी? द फर्स्ट G20 फाइनेंस मिनिस्टर्स एंड सेंट्रल बैंक गवर्नर्स मीटिंग अंडर द G20 इंडियन प्रेसिडेंसी वाज हेल्ड इन विच सिटी? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, बेंगलुरु। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संबोधन के साथ पहली G20 वित्त मंत्रियों और केंद्रीय बैंक गवर्नरों की बैठक शुरू हुई। 24 से 25 फरवरी को बैठक में G20 के सदस्य देशों के वित्त मंत्रियों और केंद्रीय बैंकों के गवर्नरों, आमंत्रित सदस्यों और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के प्रमुखों की भागीदारी रही। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन और RBI के गवर्नर डॉक्टर शक्तिकांत दास द्वारा संयुक्त रूप से इस बैठक की अध्यक्षता की गई। किस देश में डेंगू के बढ़ते प्रकोप को देखते हुए 90 दिनों के स्वास्थ्य आपातकाल की घोषणा की गई? इन विच कंट्री अ 90-day हेल्थ इमरजेंसी वाज डिक्लेयर्ड इन व्यू ऑफ द इंक्रीजिंग आउटब्रेक ऑफ डेंगू? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, पेरू। दक्षिण अमेरिकी देश पेरू ने डेंगू के प्रकोप के कारण देश के उत्तर, मध्य और दक्षिण पूर्व में 13 विभागों में स्वास्थ्य आपातकाल घोषित किया है। 2023 में डेंगू के 11,500 से भी अधिक मामले सामने आए हैं। पेरू के पड़ोसी देश बोलिविया ने भी 6800 से अधिक मामलों और 26 मौतों के बाद स्वास्थ्य चेतावनी जारी की थी। पेरू की राजधानी कहाँ है? प्लीज राइट इन द कमेंट सेक्शन। और यहाँ की मुद्रा क्या है ये भी आप बताइए। अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा IP सूचकांक 2023 में भारत की रैंक क्या है? व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन इंटरनेशनल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी IP इंडेक्स 2023? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, 42। भारत 55 प्रमुख वैश्विक अर्थव्यवस्थाओं में 42वें स्थान पर है और स्कोर रहा भारत का 38.64। इस रिपोर्ट के अनुसार भारत IP संचालित नवाचार के माध्यम से अपनी अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण सुधार की राह पर है।
इस इंडेक्स में यूएसए पहले स्थान पर है, इसके बाद यूके और फ्रांस का स्थान है। यूएस चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स की यह रिपोर्ट वैश्विक सकल घरेलू उत्पाद के लगभग 90% का प्रतिनिधित्व करती है। आईसीसी महिला T20 विश्व कप इतिहास की सबसे सफल गेंदबाज कौन बन गई है? हु हैज बिकम द मोस्ट सक्सेसफुल बॉलर इन आईसीसी वीमेंस T20 वर्ल्ड कप हिस्ट्री? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, शबनीम इस्माइल। आईसीसी महिला T20 विश्व कप 2023 के फाइनल मैच में शबनीम ने साउथ अफ्रीका के लिए 4 ओवर में 26 रन देकर 2 विकेट अपने नाम किए। इसके साथ ही शबनीम T20 विश्व कप में 32वां मैच खेलने उतरी थी। इस तरह आईसीसी के टूर्नामेंट में इनके नाम 43 विकेट दर्ज हो गए हैं विश्व कप के इतिहास में। शबनीम इस्माइल ने इंग्लैंड की आन्या शुरुबसोल को पीछे छोड़ दिया है, जिन्होंने कुल 41 विकेट लिए हैं। विश्व कप में देखेंगे तो भारत के लिए सबसे ज़्यादा विकेट लेने वाली गेंदबाज पूनम यादव हैं, जिन्होंने 18 मैचों में 28 विकेट लिए हैं। किस शहर में विश्व के सबसे बड़े और अनोखे दिव्यांग पार्क अनुभूति समावेशी पार्क की आधारशिला रखी गई है? इन विच सिटी द फाउंडेशन स्टोन ऑफ द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट एंड यूनिक दिव्यांग पार्क अनुभूति इंक्लूसिव पार्क हैज बीन लेड? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, नागपुर। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री ने महाराष्ट्र के नागपुर में इस पार्क की आधारशिला रखी। यह विश्व का पहला समावेशी दिव्यांग पार्क है, जिसका निर्माण सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय द्वारा किया गया है। दिव्यांगों के साथ साथ आम जनता और वरिष्ठ नागरिकों के लिए विभिन्न परियोजनाओं की परिकल्पना की गई है। पार्क में सभी 21 प्रकार की दिव्यांगों हेतु अनुकूलित सुविधाएं होंगी। 2016 में केंद्र सरकार ने दिव्यांग व्यक्तियों के अधिकारों के लिए दिव्यांग व्यक्तियों के अधिकार अधिनियम को पारित किया है। इसके तहत दक्षिण भारत और मध्य प्रदेश में भी कुछ दिव्यांग पार्क बनाए गए हैं, लेकिन यह सबसे अनोखा और सबसे बड़ा है। कनक रेले, जिनका निधन हाल ही में हो गया है, का संबंध किस शास्त्रीय नृत्य से था? कनक रेले हु पास्ड अवे रिसेंटली वाज एसोसिएटेड विथ विच क्लासिकल डांस? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, मोहिनी अट्टम। आप कमेंट बॉक्स में लिखिए कि मोहिनी अट्टम का संबंध भारत के किस राज्य से है? डॉक्टर रेले ने वर्ष 1973 में नालंदा नृत्य कला महाविद्यालय और नालंदा नृत्य रिसर्च इंस्टीट्यूट की स्थापना की, जो कि बॉम्बे विश्वविद्यालय से संबद्ध है, और ये महाविद्यालय स्नातक, स्नातकोत्तर तथा डॉक्टरेट की डिग्री प्रदान करते हैं। वर्ष 1977 में भारत में नृत्य कला में पीएचडी करने वाली यह पहली महिला थी। इन्हें बहुत सारे पुरस्कार मिले हैं, पद्मश्री, संगीत नाटक अकादमी अवार्ड, MS सुब्बालक्ष्मी अवार्ड, कालिदास सम्मान और 2013 में अंत में पद्म भूषण। अमेरिकी राष्ट्रपति द्वारा विश्व बैंक का नेतृत्व करने के लिए किस भारतीय अमेरिकी को नामित किया गया है? विच इंडियन अमेरिकन हैज बीन नॉमिनेटेड बाय द US प्रेसिडेंट टू हेड द वर्ल्ड बैंक? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, अजय बंगा। अजय बंगा वर्तमान में जनरल अटलांटिक में वाइस चेयरमैन के रूप में कार्यरत हैं। पहले यह मास्टर कार्ड के अध्यक्ष और CEO थे। अजय बंगा इस पद के लिए एकमात्र उम्मीदवार हैं, क्योंकि कोई अन्य उम्मीदवार नामित नहीं किया गया था। यदि विश्व बैंक के निदेशक मंडल द्वारा पुष्टि कर दी जाती है तो यह 2 शीर्ष अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थानों IMF या विश्व बैंक में से किसी एक का प्रमुख बनने वाले पहले भारतीय अमेरिकी होंगे। 1944 में IMF के साथ मिलकर पुनर्निर्माण और विकास के लिए अंतर्राष्ट्रीय बैंक यानी IBRD के रूप में स्थापित किया गया था। बाद में IBRD विश्व बैंक, वर्ल्ड बैंक बन गया। ऑफ-बीट पर्यटन गंतव्य को बढ़ावा देने के उद्देश्य से किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में स्थित सिंथन टॉप का मार्ग पहली बार फरवरी 2023 में खोल दिया गया है? विद एन एम टू प्रमोट द ऑफ-बीट टूरिज्म डेस्टिनेशन, द रूट टू सिंथन टॉप लोकेटेड इन विच स्टेट और यूनियन टेरिटरीज हैज बीन ओपन फॉर द फर्स्ट टाइम इन February 2023? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, जम्मू और कश्मीर। सिंथन टॉप एक ऊंचा पहाड़ी दर्रा है जो अनंतनाग जिले में ब्रैंग घाटी तथा जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ के बीच स्थित है। यह कश्मीर को चिनाब घाटी से जोड़ता है। सिंथन क्षेत्र में गर्मियों और सर्दियों दोनों मौसम में सैलानी जाते हैं। इस क्षेत्र को सर्दियों के दौरान पर्यटकों के लिए सुलभ बनाने का प्रयास किया जा रहा है। इस जगह की खूबसूरती सैलानियों का दिल जीत लेती है। सड़क मार्ग के लिए जब पर्यटक यहाँ आते हैं तो ऐसा लगता है कि आसमान में छाए बादल उनके सिर के ऊपर ही हैं। 18वीं इंटरनेशनल यूनियन ऑफ रेलवे विश्व सुरक्षा कांग्रेस का आयोजन किस शहर में किया गया? इन विच सिटी द 18th इंटरनेशनल यूनियन ऑफ रेलवेज वर्ल्ड सेफ्टी कांग्रेस वाज ऑर्गेनाइज्ड? द
राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी जयपुर। जयपुर घोषणा पत्र में वर्ष 2025 तक एशिया प्रशांत, लैटिन अमेरिका और अफ्रीकी क्षेत्रीय असेंबलियों को पूरी तरह से सक्रिय कर विश्व भर में अधिक सुरक्षित रेल नेटवर्क प्रदान करने की दिशा में काम करने के लिए प्रतिबद्धता पर प्रकाश डाला गया। इंटरनेशनल यूनियन ऑफ रेलवे यूआईसी की स्थापना वर्ष 1922 में हुई थी और इसका जो मुख्यालय है यह पेरिस में है। ग्रेट बैकयार्ड बर्ड काउंट 2023 में भारत में सर्वाधिक पक्षी प्रजातियों की संख्या किस राज्य में दर्ज की गई? विच स्टेट रिकॉर्डेड द हाईएस्ट नंबर ऑफ बर्ड स्पेसीज इन इंडिया इन द ग्रेट बैकयार्ड बर्ड काउंट 2023? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी पश्चिम बंगाल। चेकलिस्ट की संख्या के संदर्भ में भारत यूएसए के बाद दूसरा और किसी भी देश में पक्षी प्रजातियों की संख्या के संदर्भ में तीसरे स्थान पर पहुंच गया है। पश्चिम बंगाल राज्य में सबसे अधिक 495 प्रजातियों को दर्ज किया गया, जबकि चेकलिस्ट के संदर्भ में तमिलनाडु नंबर 1 पे रहा। टेस्ट करियर की शुरुआती 9 पारियों में 800 रन बनाने वाले दुनिया के पहले बल्लेबाज कौन बन गए हैं? हु हैज बिकम द फर्स्ट बैट्समैन in the world to score 800 runs in the first 9 innings of his test career? The right answer is option number B हैरी ब्रूक। इंग्लैंड के हैरी ब्रूक ने वेलिंगटन में न्यूजीलैंड के खिलाफ दूसरे टेस्ट के पहले दिन सिर्फ 169 गेंदों पर 184 रनों की शानदार पारी खेली। साथ ही इन्होंने 6 मैचों में अपना चौथा टेस्ट शतक लगाया। अब इनके पहली 9 पारियों में रनों की संख्या हो गई है 807। इससे पहले भारत के पूर्व क्रिकेटर विनोद कांबली ने 9 टेस्ट पारियों में सबसे ज़्यादा 798 रन बनाए थे। भारत का पहला म्यूनिसिपल बॉन्ड इंडेक्स किसने लॉन्च किया है? हु हैज लॉन्च्ड इंडियाज फर्स्ट म्यूनिसिपल बॉन्ड इंडेक्स? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी एनएसई इंडिसेस लिमिटेड। भारत के नेशनल स्टॉक एक्सचेंज की सहायक कंपनी एनएसई इंडेक्स लिमिटेड ने इन्वेस्टर्स की बढ़ती रुचि को देखते हुए देश का पहला म्यूनिसिपल बॉन्ड इंडेक्स लॉन्च किया है। कंपनी ने बाजार नियामक सेबी द्वारा बेंगलुरु में आयोजित एक कार्यशाला में निफ्टी इंडिया म्यूनिसिपल बॉन्ड इंडेक्स लॉन्च किया। निफ्टी इंडिया म्यूनिसिपल बॉन्ड इंडेक्स मैच्योरिटी के दौरान भारतीय नगर निगमों द्वारा जारी किए गए म्यूनिसिपल बॉन्ड के प्रदर्शन और निवेश ग्रेड क्रेडिट रेटिंग को ट्रैक करेगा। वर्तमान में इसके तहत 28 म्यूनिसिपल बॉन्ड है जो AA रेटिंग वाले 10 जारीकर्ताओं द्वारा जारी किए गए हैं। वुमेन्स प्रीमियर लीग की टाइटल स्पॉन्सरशिप किस कंपनी को मिली है? विच कंपनी हैज गॉट द टाइटल स्पॉन्सरशिप ऑफ वुमेन्स प्रीमियर लीग WPL? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए टाटा। वुमेन्स प्रीमियर लीग के टाइटल स्पॉन्सरशिप के लिए BCCI और टाटा ग्रुप के बीच 5 साल का करार हुआ। टाटा ग्रुप, जिसके पास IPL के शीर्षक अधिकार भी हैं, 2023-2027 की अवधि के दौरान अपने 2 प्रमुख ब्रांडों टाटा कैपिटल और टाटा मोटर्स का प्रचार करेगा। WPL का प्रसारण अधिकार वायकॉम 18 के पास है। अंतर्राष्ट्रीय बहुपक्षीय वायु अभ्यास एक्सरसाइज डेजर्ट फ्लैग 8 का आयोजन किस देश में किया गया? इन विच कंट्री वाज द इंटरनेशनल मल्टीलैटरल एयर एक्सरसाइज डेजर्ट फ्लैग 8 ऑर्गेनाइज्ड? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी UAE। संयुक्त अरब अमीरात UAE वायुसेना की मेजबानी में अल डफरा एयरबेस पर 10 देशों फ्रांस, कुवैत, ऑस्ट्रेलिया, UK, बहरीन, मोरक्को, स्पेन, कोरिया गणराज्य, भारत और USA की वायु सेनाओं के बीच युद्धाभ्यास डेजर्ट फ्लैग का 8वां संस्करण 27 फरवरी से 17 मार्च तक आयोजित किया गया। इस बार भारत के लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट LCA तेजस ने भी पहली बार देश के बाहर पहले अंतर्राष्ट्रीय हवाई अभ्यास में हिस्सा लिया। मार्कोनी पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया है? हु हैज बीन ऑनर्ड विद द मार्कोनी प्राइज 2023? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी हरि बालकृष्णन। डॉक्टर बालकृष्णन MIT के इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग और कंप्यूटर साइंस विभाग में प्रोफेसर हैं। डॉक्टर बालकृष्णन को वायर्ड और वायरलेस नेटवर्किंग, मोबाइल सेंसिंग एवं डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम में बुनियादी योगदान हेतु यह पुरस्कार प्रदान किया गया है। मार्कोनी प्राइज कंप्यूटर वैज्ञानिकों हेतु एक शीर्ष सम्मान है और इसे अमेरिका स्थित मार्कोनी फाउंडेशन द्वारा प्रदान किया जाता है। यह उन लोगों को दिया जाता है जिन्होंने उन्नत सूचना और संचार प्रौद्योगिकी के माध्यम से डिजिटल समावेशिता बढ़ाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 22वें विधि आयोग के कार्यकाल को कब तक के लिए बढ़ा दिया है?
द यूनियन कैबिनेट हैज एक्सटेंडेड द टेन्योर ऑफ द 22nd लॉ कमीशन टिल व्हाट टाइम? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, 31 अगस्त 2024 तक के लिए। विधि आयोग उन कानूनों की पहचान करने के लिए अनिवार्य है जो अब प्रासंगिक नहीं है और इन्हें निरस्त करने की सिफारिश करते हैं। पैनल के कार्यकाल को 1.5 वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया है। कर्नाटक उच्च न्यायालय के पूर्व मुख्य न्यायाधीश ऋतु राज अवस्थी वर्तमान आयोग के अध्यक्ष हैं, ध्यान में रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन। और इसके सदस्यों में केरल उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश KT शंकरन शामिल हैं। भारत का विधि आयोग समय समय पर भारत सरकार द्वारा गठित गैर सांविधिक निकाय है। आप कमेंट बॉक्स में लिखिए कि पहला विधि आयोग किस वर्ष स्थापित किया गया था और इसकी अध्यक्षता किसके द्वारा की गई थी। स्वतंत्र भारत का पहला विधि आयोग 1955 में 3 वर्ष के कार्यकाल के लिए स्थापित किया गया था। केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को कक्षा 1 में प्रवेश हेतु न्यूनतम आयु कितने वर्ष निर्धारित करने का निर्देश दिया है। द यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन हैज डायरेक्टेड ऑल द स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज टू गेट व्हाट मिनिमम एज फॉर एडमिशन इन क्लास 1? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, 6 वर्ष। राष्ट्रीय शिक्षा नीति NEP 2022 के अनुसार बुनियादी चरण में सभी बच्चों 3 से 8 वर्ष हेतु सीखने के 5 वर्ष के अवसर शामिल है, जिसमें 3 वर्ष की प्री स्कूल शिक्षा के बाद कक्षा 1 और 2 शामिल है और कक्षा 1 में एडमिशन के लिए कम से कम आयु होनी चाहिए 6 वर्ष। अल्ट्रा साइकिलिंग के खेल में एशिया की सबसे लंबी साइकिलिंग रेस का रूट क्या है? इन द स्पोर्ट ऑफ अल्ट्रा साइकिलिंग व्हाट इज द रूट ऑफ एशियाज लॉन्गेस्ट साइकिल रेस? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, श्रीनगर से कन्याकुमारी। कश्मीर से कन्याकुमारी भी बोल सकते हैं, कन्याकुमारी तमिलनाडु में है, तक एशिया की सबसे लंबी साइकिल रेस को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। जम्मू कश्मीर खेल परिषद द्वारा आयोजित 3651 किलोमीटर लंबी अल्ट्रा साइकिल रेस को श्रीनगर के बख्शी स्टेडियम से रवाना किया गया। इस साइकिल रेस को वर्ल्ड अल्ट्रा साइकिलिंग एसोसिएशन USA से मान्यता प्राप्त है और एशियन अल्ट्रा साइकिलिंग चैंपियनशिप और वर्ल्ड अल्ट्रा साइकिलिंग चैंपियनशिप के रूप में घोषित किया गया है। DRDO ने 5वीं पीढ़ी के उन्नत मध्यम लड़ाकू विमान AMCA कार्यक्रम के लिए किसके साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? DRDO हैज साइंड एन MOU विद whom for the 5th generation advanced medium combat aircraft AMCA program? The right answer is option number B, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड BEL ने AMCA कार्यक्रम के लिए रक्षा अनुसंधान विकास संगठन DRDO की प्रयोगशाला एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी ADA के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। AMCA की परियोजना लागत लगभग 15,000 करोड़ रुपये है। यह एक जुड़वां इंजन वाला लड़ाकू विमान है जिसमें स्टील्थ, आंतरिक हथियार, सुपर क्रूज, सर्पेंटाइन एयर इनटेक आदि जैसी विशेषताएं हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI का उपयोग कर न्यायालयी कार्यवाही को लाइव करने की अपनी तरह की पहली परियोजना किसके द्वारा शुरू की गई है? हु हैज लॉन्च्ड अ फर्स्ट ऑफ इट्स प्रोजेक्ट टू लाइव स्ट्रीम कोर्ट प्रोसीडिंग्स यूजिंग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, सुप्रीम कोर्ट। इसके लिए सर्वोच्च न्यायालय प्रतिलेखन टेरेस का उपयोग कर रहा है। यह अक्सर सहायक सत्रों के प्रतिलेखन के लिए एक मंच के रूप में उपयोग किया जाता है। 2022 में भारत के मुख्य न्यायाधीश CJI ने डिजिटल प्लेटफॉर्म फास्टर लॉन्च किया। दोस्तों, जैसा कि बताया गया है, इस वीडियो लेक्चर का PDF आपको एम्पियन अकेडमी ऐप पर हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में फुल डिस्क्रिप्शन के साथ प्रोवाइड किया गया है। दोस्तों, इन PDF के सहारे आप इस आधे घंटे के वीडियो लेक्चर को आसानी से 5 से 6 मिनट में रिवाइज कर पाएंगे, जिससे आपका बहुत सारा समय बचेगा, जिससे आप स्टैटिक पोर्शन पर खर्च कर सकते हैं। दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। दोस्तों, एम्पियन अकेडमी ऐप का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स और पिंड कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा। चलिए अंतिम प्रश्न को हल करते हैं। एशिया आर्थिक संवाद 2023 का आयोजन किस शहर में किया गया? इन विच सिटी वाज द एशिया इकोनॉमिक डायलॉग 2023 ऑर्गेनाइज्ड? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, पुणे। विदेश मंत्रालय के प्रमुख वार्षिक कार्यक्रम एशिया इकोनॉमिक डायलॉग का आयोजन पुणे इंटरनेशनल सेंटर महाराष्ट्र में 23 से 25 फरवरी 2023 तक किया गया। इस डायलॉग में ब्राजील, अमेरिका, ब्रिटेन, दक्षिण अफ्रीका, भूटान, मालदीव, स्विट्जरलैंड, सिंगापुर और मैक्सिको सहित विभिन्न देशों के 44 से अधिक वक्ताओं ने भाग लिया। दोस्तों, इसी के साथ साप्ताहिक करंट अफेयर्स टेस्ट सीरीज के इस संस्करण को समाप्त करने की आपसे इजाज़त चाहूँगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
मिलते हैं जल्द ही अगले वीडियो में। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम प्रिपरेशन।